आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम कक्षा 8 के अष्टम अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए, इसका पहला देखते हैं। एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्या है इसमें, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, यानी किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर है इसका राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य के। दूसरा है गज परिमाणम कह धार्यते, गज की माप को कौन धारण करता है। आंसर है गजधर है, गजधर। गे है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति पर वेतनानि, वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था। आंसर है सम्मानम। अगला है के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, किनको शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त नहीं होता है। तो आंसर है इसका गजधरा, गजधरों को। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूरे सेंटेंस में हमें आंसर करने हैं, पूरा सेंटेंस लिखना है इसमें। पहला है तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते, इसमें है तालाब कहाँ निर्मित किए जाते थे। तो आंसर है इसका अशेषे देशे। तो कैसे लिखना है इसको, तड़ागा अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्मः। दूसरा है गजधरः कस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर किस रूप में परिचित हैं, जाने जाते हैं। तो आंसर आएगा इसका ये समाजस्य गांभीर्यं मापयेयुः इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। अगला है गजधरः किं कुर्वन्ति, इसमें गजधर क्या करते थे। तो आंसर है तड़ागानां निर्माणम। इसको लिखेंगे कैसे, गजधरः तड़ागानां निर्माणम कुर्वन्ति स्म। अगला है के सम्मानीयः, कौन सम्मानीय थे। तो आंसर है इसका गजधरः। तो लिखेंगे कैसे, गजधरः सम्मानीयः। अगला है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्नों के निर्माण करने, जो अंडरलाइन किए गए हैं उनकी जगह क्वेश्चन वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला है इसमें सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधरा निवारयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। तो इसको लिखें, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। दूसरा है तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। तो तेषां की जगह आएगा केषां, केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। अगला है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो आंसर इसका क्वेश्चन बनेगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। गजधर सुंदर शब्द अस्ति, गजधर की जगह आएगा कह सुंदर शब्द अस्ति। तड़ागः संसार सागर कथ्यन्ते, तालाबों को संसार सागर कहते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा के संसार सागर कथ्यन्ते, क्या संसार सागर कहलाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है अधोलिखितेषु यथा अपेक्षित संधिं विच्छेदं कुरुतः, यानी नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनको जहाँ पे संधि विच्छेद है उनको संधि करके लिखना है, जहाँ संधि है वहाँ संधि विच्छेद करके लिखना है। तो इसमें पहला देखते हैं अद्य प्लस अपि। तो यहाँ बनेगा ये शब्द अद्यापि, यहाँ दीर्घ संधि है। स्मरण प्लस अर्थम, स्मरणार्थम, यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। अगला है इति प्लस अस्मिन्, इत्यस्मिन्, यहाँ यण संधि है, ई का य हो गया है, ई का य हो गया है। अगला है एतेषु एव, यहाँ बनेगा शब्द एतेष्वेव, यहाँ पे भी यण संधि है, ऊ का व हो गया है। सहसा प्लस एव सहसेव, यहाँ वृद्धि संधि है, ए का ऐ हो गया है। अब हम पांचों क्वेश्चन करेंगे। मंजुषात् समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजुषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है यहाँ छात्रा पुस्तकानि, इसमें आएगा गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तकें लेकर के विद्यालय जाती हैं।
दूसरा है मालाकारः पुष्पैः माला रचयन्ति, माला बनाने वाले फूलों से माला बनाते हैं। अगला है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जानने की इच्छा है। अगला है रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। अगला है सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसी। अब अगला है इसमें पद निर्माणम कुरु, शब्द का निर्माण करना है। इसमें धातु और प्रत्यय इनको मिला करके शब्द बनाने हैं। यहाँ तुमन प्रत्यय है, कर के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तुमन प्रत्यय का। क्री प्लस तुमुन कर्तुम, ह्री प्लस तुमुन हर्तुम, त्रि प्लस तुमुन तरतुम। अगले में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जो करके के अर्थ में प्रयोग होता है। नम प्लस कत्वा नत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, त्यज प्लस कत्वा त्यक्त्वा, भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा। अगला है इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लेप प्रत्यय में आगे उपसर्ग लगा होना चाहिए और लेप प्रत्यय का प्रयोग भी करके के अर्थ में होता है। उपगम ल्यप उपगम्य, सम पूज ल्यप संपूज्य, आनी ल्यप आनीय, प्रदा ल्यप प्रदाय। क्वेश्चन देखिए, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति का उपयोग करके रिक्त स्थान भरिए। इसमें उदाहरण दिया हुआ है विद्यालयम प्रत्यय वृक्षा सन्ति, या प्रत्यय के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है विद्यालयम में। अगला है ग्रामम उभयतय ग्रामः सन्ति, यहाँ पे भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है उभयतय के योग में। नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर के में चारों ओर अट्टालिकाएँ हैं, यहाँ पे भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है सर्वतः के योग में। धिक का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार हो, धिक के युग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है मृगः मृगैः सह धावन्ति, यह मृगई में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है सह के योग में। बालिका बालिकाभि सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, तो बालिकाभि में सह के युग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है बालिका में। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ दुकान जाता है, तो यहाँ सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। शिशु मात्रा सह क्रीडति, यह मात्रा में सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।